जय श्री राम दोस्तों, मैं शीतल आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल बातों में। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार परम पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रचना के पश्चात कालखंड समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो कालखंड का आरंभ सत्ययुग से हुआ और कलयुग पर आकर यह खत्म हो जाता है। दोस्तों, कलयुग के समाप्ति के बाद पुनः सत्ययुग की शुरुआत होती है और यह चक्र सृष्टि की रचना के समय से निरंतर चलता आ रहा है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले खंड का नाम सत्ययुग रखा। इसके बाद के काल खंड का नाम त्रेता, द्वापर और फिर अंतिम काल खंड का नाम कलयुग रखा। दोस्तों, सत्ययुग के मनुष्य कैसे हुआ करते थे? सत्ययुग में सभी मनुष्य का एक ही धर्म हुआ करता था। सत्ययुग के मनुष्य में कोई भी स्वार्थी नहीं हुआ करता था, सभी एक दूसरे की मदद किया करते थे। इस युग में किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं हुआ करती थी। मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रख पाते थे, कोई किसी के गुणों में दोष नहीं देखता था। इतना ही नहीं, सत्ययुग में मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते थे। इसी वजह से उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलती थी। इस युग में ना किसी में घमंड हुआ करता था और ना ही कोई अन्य विकार। सत्ययुग में मनुष्य आपस में लड़ते नहीं थे और सभी प्रेम से रहते थे। सत्ययुग में सभी मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते थे। परमात्मा के उद्देश्य से सभी वर्गों के मनुष्य अनुष्ठान कर सकते थे, इसलिए सभी मनुष्य का अधिकतर समय धर्म कर्म करने में ही व्यतीत होता था। सब लोग परमात्मा के ही नाम का जाप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, शस्त्र कला आदि में क्षेत्रों में समान अवसर दिया जाता था। स्त्रियां विवाह के बाद अपने पत्नी धर्म का निष्ठान से पालन करती थी और हमेशा पति की सेवा में लगी रहती थी। बच्चे अपने माता पिता का कहा मानते थे और बुढ़ापे में खूब सेवा किया करते थे। सत्ययुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले आश्रम संबंधित सत्कर्म का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और काम आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते थे। सत्ययुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है और यहाँ काल अवधि समाप्त होते ही नए काल अवधि यानी त्रेता युग का आरंभ होता है। दोस्तों, त्रेता युग के मनुष्य कैसे हुआ करते थे? त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते थे, लेकिन सत्ययुग के मनुष्य की उपेक्षा खुद की इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते थे। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगते हैं, यानी उनके अंदर स्वार्थ भावना पनपने लगती है। इस युग में मनुष्य एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं। साथ ही मनुष्य में ईर्ष्या की भावना भी जागरूक होने लगती है। हालांकि ऐसे मनुष्य की संख्या काफी कम होती है। इस युग में समाज वर्ण श्रम की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि सत्ययुग की उपेक्षा धर्म का लुप्त होने पर भी इस युग की स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती है। पुरुष भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते। संतान भी अपने माता पिता की कही बातों का मान रखते हैं। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष होती है और इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस कालखंड के समाप्त होने के बाद ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। दोस्तों, कैसे हुआ करते थे द्वापर युग के लोग? लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर होने लगते हैं, यानी कि वह स्वार्थी होने लगते हैं। इस युग में भौतिक सुख की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगते हैं और धर्म से दूरी बना लेते हैं। जैसे जैसे द्वापर युग की काल अवधि
आगे बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रस्त होने लगते हैं। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं होती बल्कि जाति से की जाती है, अर्थात ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र ही कहलाती है। सतयुग की तरह इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती और न ही क्षत्रियों की तरह शस्त्र चलाने की, अर्थात द्वापर युग में समाज जातियों में बंट जाता है। लोगों को एक दूसरे के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। इस युग में मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते। समाज में कई तरह के अधर्म होने लगते हैं। स्त्रियों की इज्जत के साथ खेला जाता है और संतान भी अपने माता पिता के आदेश का पालन नहीं करती। और यही सारी बातें थी जिसके कारण महाभारत का युद्ध भी हुआ था। दोस्तों, अगर दुर्योधन को सत्ता का लोभ नहीं होता तो अपने ही भाई पांडवों से ईर्ष्या नहीं करता, एक स्त्री को भरी सभा में अपमान नहीं करता। लिंग पुराण के अनुसार इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष होती थी। इस अवधि के समाप्त होने पर ही अंतिम कालखंड यानी कलयुग का आरंभ होता है। दोस्तों, अब यह जानना आवश्यक है कि युग के हिसाब से मनुष्य में परिवर्तन कैसे आते हैं। दरअसल सतयुग में धर्म 4 आधार यानी 4 पैर पर होता है, जो त्रेता युग में 3 पैर वाला, द्वापर युग में 2 पैर वाला और कलयुग में केवल 1 ही पैर वाला रह जाता है। दोस्तों, धर्म के लोप होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में भी बदलाव होने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्य युग के हिसाब से काम, क्रोध, कलेश, शारीरिक रोग, द्वंद्व बढ़ने लगता है। इसी अनुपात में वेद शास्त्रों को अब मनुष्य त्यागने लगता है और अंतिम कालखंड जब कलयुग आता है तो कलयुग में मनुष्य का माया, असूया और तपस्या का बोध करने लगता है। दोस्तों, कैसे होते हैं कलयुग के मनुष्य? कलयुग में मनुष्य अधर्मी, कदाचारी, क्रोधी और अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी मनुष्य कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि ब्राह्मण ने वेद पढ़ना छोड़ दिया हो, क्षत्रिय ने प्रजा की रक्षा करना छोड़ दिया हो। कलयुग के लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। इसे पुराण में भी भ्रूण हत्या कहा जाता है। इस युग में चोर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर शासन करती हैं। इस युग के लोग जाप, तप और यज्ञ के फल को भी बेच देते हैं। कलयुग की स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान ना के बराबर रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थी बुद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोग एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती। दोस्तों, कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 फुट से लेकर 7 फुट रह जाती है। इसके साथ कलयुग में मनुष्य की औसत आयु 70 से 80 वर्ष रह जाती है। दोस्तों, आखिर युग परिवर्तन के साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम क्यों होती है? लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और वह भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य का शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है और मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ जैसी तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं। मनुष्य क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है, जिसकी वजह से समय के साथ साथ मनुष्य की लंबाई और आयु कम होने लगती है। लिंग पुराण में कलयुग की काल अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है और जब यह अवधि समाप्त होती है तब सृष्टि के एक नए चक्र का आरंभ होता है, यानी पुनः सतयुग की शुरुआत होती है। दोस्तों, वैसे क्या आपको पता है कलयुग को
शास्त्रों में श्रापित बताया गया है। पर कलयुग की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता युग के 1 वर्ष और द्वापर युग के 1 महीने किए गए धर्म के बराबर होता है। और दोस्तों इस कलयुग में हरि का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।